नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। शहर के ट्रैफिक को कम करने के लिए फ्लाईओवर का निर्माण हुआ। पहले सिरमौर चौराहा का फ्लाईओवर और अब नए बस स्टैंड के पास बने सरदार पटेल फ्लाईओवर। लेकिन क्या नए बस स्टैंड में 44 करोड़ की लागत से बने फ्लाईओवर से ट्रैफिक व्यवस्था सुधरी है? आप भी सोच रहे होंगे या वहां से गुजरते होंगे तो समझ आता होगा कि जितनी लागत फ्लाईओवर बनाने में लगी उतना ट्रैफिक तो नहीं सुधरा, बल्कि निगम प्रशासन की सह पर ठेले के अतिक्रमण और शराबियों का अड्डा जरूर बन गया है। हालात यह है कि शाम के समय से शराबियों का जमावड़ा फ्लाईओवर के नीचे शराब दुकान के सामने लगता है और पूरे फ्लाईओवर की पार्किंग में छोटे ठेलों का अतिक्रमण, और यह अतिक्रमण बाकायदे निगम के ठेकेदार द्वारा बाजार बैठकी के नाम पर लिया जा रहा है। ऐसे में कैसे ट्रैफिक से निजात मिलेगी, देखिए ये रिपोर्ट। 44 करोड़ की लागत से जब रीवा नए बस स्टैंड के समीप सरदार पटेल फ्लाईओवर का निर्माण हुआ, तब लगा था कि नए बस स्टैंड के आसपास ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू हो पाएगी। इतनी महंगी लागत से यह फ्लाईओवर तो बन गया, लेकिन स्थितियां पहले से बदतर हो गई। पूरे फ्लाईओवर के नीचे अवैध तरीके से ठेलों का अतिक्रमण, बस स्टैंड से निकलने वाले बसों का ट्रैफिक जाम करना और शाम होते ही शराब की दुकान के सामने शराबियों का जमावड़ा। ऐसे में कैसे रीवा की ट्रैफिक व्यवस्था सुधर पाएगी? हालात यह है कि आम आदमी का सड़क पर चलना दूभर हो गया है। फ्लाईओवर के ऊपर से ट्रैफिक कम ही डाइवर्ट हो रहा है, नीचे चलने वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार सवाल उठे, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल और एक मुहिम की जरूरत है। यह है करोड़ों की लागत से बने फ्लाईओवर के होने के बाद भी आखिर प्रशासन नीचे अतिक्रमण क्यों करा रहा है? पार्किंग की जगह निगम के ठेकेदार बाजार बैठकी के नाम पर वसूली कर रहे हैं और सैकड़ों ठेले वालों से पैसे लेकर पूरी ट्रैफिक व्यवस्था को चौपट कर रहे हैं। और इन सब के बीच दिलचस्प बात यह है कि प्रशासन को यह सब नहीं दिख रहा है। ना कभी कोई ट्रैफिक वाला यहाँ पर कोई मुहिम चलाते दिखता, ना पुलिस को मतलब है। शाम होते होते तो आलम यह हो जाता है कि समान तिराहे के पास स्थित शराब दुकान के सामने खुलेआम फ्लाईओवर के नीचे बैठकर शराबी शराब पीते हैं। कई बार तो डायल 100 के सामने ही शराबखोरी चलती रहती है, लेकिन पुलिस के कान में जूं तक नहीं रेंगती। ऐसे में हम कैसे रीवा को भारी भरकम ट्रैफिक से मुक्त कर पाएंगे? साफ तौर पर यह कहा जाए कि करोड़ों रुपए में बनकर तैयार हुआ यह फ्लाईओवर फेल हो गया, क्योंकि ट्रैफिक जस का तस है, बल्कि यह कहा जाए कि और बढ़ गया। यही स्थिति सिरमौर चौराहा वाले फ्लाईओवर की है और चौराहे में भी नीचे जबरदस्त जाम रहता है। शाम को वहां पे भी शराबी खड़े होते हैं, ठेलों का अतिक्रमण होता है। नए बस स्टैंड में लंबे समय से व्यापार करने वाले व्यापारी इस अतिक्रमण से बेहद परेशान हैं। उनका कहना है कि इस फ्लाईओवर के बनने से हमें कोई राहत नहीं हुई। ट्रैफिक नीचे जस का तस है, बल्कि और बढ़ चुका है। ऊपर से निकलने वालों की संख्या बेहद कम है और प्रशासन की शह पर यह जो अतिक्रमण किया जा रहा है, जिस तरह से ठेकेदार के माध्यम से बाजार बैठ की वसूली की जा रही है, आखिर इस फ्लाईओवर को बनाने का मतलब क्या हुआ जब आप ठेले और गुमटियों से अतिक्रमण करवा रहे हैं? दिन के उजाले में परिस्थितियां यह है कि शराबी शराब खरीदकर खुलेआम फ्लाईओवर के नीचे बैठकर शराब पीते हैं। आसपास से निकलने वाले बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता होगा, लेकिन प्रशासन को इसकी भी खबर नहीं है, या प्रशासन सब कुछ देखते हुए भी मौन है, अपनी आंखें बंद कर चुका है। विंध्या टाइम्स की यह मुहिम रीवा को जाम से यानी ट्रैफिक से मुक्त कराने की है। कई बार तो ऐसा लगता है प्रशासन खुद अतिक्रमण कराकर रीवा के आम लोगों को जाम में उलझा रहा है, लेकिन अब आप इस मुहिम से जुड़िए। इस रिपोर्ट के कमेंट में अपने विचार रखिए, अपना वीडियो बनाकर कमेंट बॉक्स में साझा करिए। आप क्या सोचते हैं, 40 करोड़ खर्च करके बनाए गए इस फ्लाईओवर से रीवा को कितनी राहत मिली, जबकि ट्रैफिक जस का तस है और फ्लाईओवर के नीचे किसकी शह पर बाजार बैठकी की वसूली की जा रही है? क्यों प्रशासन मौन है? क्या पुलिस को फ्लाईओवर के नीचे खुले आम शराब पीते लोग नहीं दिख रहे हैं? इनके जवाब अब आप दीजिए। सवाल पूछिए जिम्मेदारों से। जुड़िए विंध्या टाइम्स की इस मुहिम से। बहुत बहुत धन्यवाद।